अयोध्या के राजा दशरथ की दूसरी रानी थी कैकई और वही श्री राम को 14 साल के वनवास के लिए जिम्मेदार भी थी। दरअसल कैकई का बचपन अपनी माता के बिना बीता था, क्योंकि उनकी माता को निष्कासित कर दिया गया था, जिस वजह से रानी कैकई और उनके दोनों भाई अपनी मां के बिना ही पले बढ़े थे। कैकई की मां की कहानी दशरथ की तीसरी पत्नी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न की पत्नी को सुनाई थी। तो वो कहानी कुछ इस तरह से थी। दरअसल कैकई के पिता थे अश्वपति, जो कि कैकई के सम्राट थे। अश्वपति को वरदान प्राप्त था कि वो किसी भी पशु पक्षी की भाषा को समझ सकते थे, लेकिन वरदान के साथ साथ उन्हें ये अभिशाप भी मिला हुआ था कि यदि वे जानवरों द्वारा आपस में की गई बातों को किसी से साझा करेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। कहते हैं कि एक दिन राजा अश्वपति अपनी पत्नी के साथ एक तालाब के किनारे टहल रहे थे और तभी वहां हंसों का एक जोड़ा भी तालाब के किनारे पर बैठा हुआ था। राजा अश्वपति वहां रुक जाते हैं और हंसों की बातें सुनने लगते हैं। उनकी बातें सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगते हैं। उनकी पत्नी कहती है कि मुझे भी बताओ कि दोनों हंस क्या बात कर रहे हैं। अश्वपति उन्हें याद दिलाते हैं कि यदि मैं इनकी बात किसी को बताऊंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन रानी जिद करने लगती है, कहती है यदि आप मुझसे सच्चा प्यार करते हैं तो मुझे बताइए कि ये क्या बात कर रहे थे। अश्वपति के बार बार समझाने पर भी रानी नहीं मानती और जिद करती रहती है कि आप मुझे बताइए। इस पर अश्वपति नाराज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगने लगता है कि रानी उनकी मौत चाहती है। इसी बात से नाराज होकर अश्वपति कैकई की मां को उसके घर वापस भेज देते हैं। यही कारण था कि कैकई का लालन पालन उनकी मां ने नहीं किया था, बल्कि उनकी दाई मां ने किया था। और उनकी दाई मां कोई और नहीं थी बल्कि मंथरा थी, जो कैकई के विवाह के बाद उनके साथ अयोध्या आई थी और भगवान श्री राम को वन भेजने में इनकी भी अहम भूमिका थी।